ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 2008 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो प्यारे बाबा ने आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा के गले में कौन सी 4 प्रकार की मालाएं इमर्ज थी। नंबर 2, पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए रहें, लवलीन रहें, उसका सहज साधन क्या है। नंबर 3, डुबकी लगाकर बाहर आने वाले बच्चों की निशानी क्या है। लास्ट, बाप दादा को किन बच्चों पर तरस पड़ता है। तो 4 क्वेश्चन है। अब प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर इस मुरली में, क्योंकि स्मृति दिवस की मुरली है तो सब स्नेह में खोए हुए हैं, तो बाबा ने उसी पर ही मुरली की, सारी मुरली उसी पर चली कि कैसे सदा स्नेह में डूबे रहो। तो सुनते हैं 18 जनवरी 8 की मुरली। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। सबके चेहरों पर आज के विशेष दिवस पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन हैं, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष मर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी और ये पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही थी। स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी तो कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाली, लेकिन चाहने वाले, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उलहने वालों की भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की मालाएं, अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो कि मैं कौन हूँ, लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है।
स्वरूप में नंबरवार हैं, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह दिल का स्नेह। बाप के परिचय के स्मृति सहित स्नेह, बाप के प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहती। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों का अनुभव है। आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिलती, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि में स्नेह के सागर में खोए हुए। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं और कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वे सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे, तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे ना, खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव तो नहीं हुआ। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं, सब बाप दादा के स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव होना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती उस समय, क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना। स्नेह का अनुभव कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं, कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया।
तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ। खेलो और मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत कोई देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक दिल से बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। फिर मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथ ही रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लक्की और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद प्यार। कितनी अच्छी मुरली बाबा की। हाँ, स्नेह में डूबे रहो, सागर में डुबकी लगा के बाहर नहीं निकल आओ, डूबे रहो। ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।